वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के बारे में बात जब चल रही थी तो हमारे जो यूट्यूबर्स हैं, ये यूट्यूबर्स मेरा इजाद किया हुआ टर्म है, कांग्रेस यूट्यूबर्स मतलब यूट्यूबर्स, तो जो सारे यूट्यूबर्स थे जोर जोर से चिल्ला रहे थे गडकरी 33 MP लेके गायब। गडकरी 33 MP, कोई गए 37 MP, कोई गए ऑपरेशन 37, अमेरिका लगा हुआ है 37 और सरकार गिराई जाएगी और मोदी की उल्टी गिनती शुरू। ये सब कहां से आ रही थी खबरें? ये इनका बड़ा सोर्स शाहिद आफरीदी है। वो सिंदूर के बाद उसने विक्ट्री रैली निकाली थी, याद है ना आपको? विक्ट्री रैली किसने निकाली थी पाकिस्तान में? शाहिद आफरीदी ने निकाली थी। इसका मतलब इनका सोर्स कहां है पता है। अब मैं यहाँ मुंबई में बैठा हूं और मैं अगर ब्रह्मोस बोल रहा हूं, ये दिल्ली में बैठकर कहां की खबरें निकालते मुझे पता नहीं है। और जो मैं अभी बोल रहा हूं, इसीलिए राहुल गांधी बहुत नाराज है कि उनको किसी ने बोला है कि ल्यूटियंस दिल्ली के ही कुछ पत्रकार, दरबारी पत्रकार है, जिन्होंने इस टूटन में बहुत बड़ी हेल्प की है। जो टूटे हैं उन टूटने के लिए हेल्प करने वाले दरबारी मीडिया के लोग हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि उसमें राजदीप है या पुण्य प्रसून है, ये नाम नहीं ले रहा हूं मैं सिर्फ दरबारी बोल रहा हूं। ये जो कुछ टूटे हैं वो तोड़ने में सबसे इंपॉर्टेंट, जिस पर शक ना हो, देखो शक जिस पर ना हो ऐसा आदमी भेजना पड़ता है ना तोड़ने के लिए। तो ये जो भेजे गए और जिनको पटाया गया, जिन्होंने क्रॉस वोटिंग की है, उनको पटाने में ल्यूटियंस मीडिया के कुछ बड़े पत्रकार है, ये मैं आपको बोल दूं। और ये शायद राहुल गांधी को पता चल गया, वो बहुत गुस्से में इन पर, बहुत गुस्से में। अच्छा। और उसकी एक सिम्टम शायद आपने देखा होगा, कल परसों कहीं राहुल गांधी का एक मैंने देखा तो वीडियो उसका कि मैं बोलता हूं पत्रकारों को मित्र, लेकिन ये हमारे मित्र नहीं है। ऐसी एक स्टेटमेंट मैंने राहुल गांधी की देखे। वो कंफर्म करता है जो मेरी खबर है, वो कि मैं इनको मित्र बोलता हूं लेकिन ये तो मित्र है नहीं। तो समझे, वो जो नाराजी है ना उस शब्द में बाहर आ गई है। अब आहिस्ते आहिस्ते लुटियंस मीडिया या दरबारी मीडिया से राहुल गांधी का भरोसा उठता चला जा रहा, इससे ज्यादा अभी नहीं। भाऊ मैं ये कह रहा हूं कि राहुल गांधी को क्या नाराज होने का हक भी है। जिस समय उपराष्ट्रपति चुनाव की तैयारियां हो रही थी, वोटिंग की तैयारियां हो रही थी, उस समय हमने, आपने, पूरे देश ने देखा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो एक मीटिंग बुलाई थी एनडीए के सदस्य दलों की, सभी की, जिसमें बीजेपी और एनडीए के सभी दल थे, तो सबसे पिछली पंक्ति में बैठे हुए कुर्सी पर दिखाई दिए थे। और उसके बाद संबोधन भी था प्रधानमंत्री का। यहाँ तो तैयारी हो रही थी सारे ग्रुप की एकजुट करके कि भाई किस तरीके से उनको ट्रेंड भी किया जा रहा था साथ में कि आपको वोटिंग के समय किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, एहतियात बरतना है, ताकि कोई वोट खराब ना हो जाए, इनवैलिड ना हो जाए। राहुल गांधी कहाँ थे? राहुल गांधी तो मलेशिया में थे उस समय। जिस समय चुनाव की तैयारियां करनी होती हैं, अपने सारे हॉर्सेस को चेक करना होता है कि भाई सब अपनी जगह अपने अस्तबल में है या नहीं है। उस समय तो आप विदेशों में मौज मस्ती कर रहे थे, किसी रहस्यमय यात्रा पर निकले हुए थे, पता नहीं किस किस से मिल रहे थे। और उसके बाद जब वोटिंग हो रही थी उस समय तक भी लोगों को पता नहीं था कि राहुल गांधी देश में ही हैं या अभी मलेशिया में ही अटके हुए हैं या किसी और देश में निकल गए। पता तब लगा जब अचानक कैमरों पर बदहवासी की स्थिति में ये वोटिंग रूम में पहुंचते हैं, इधर उधर दौड़ते हुए भागते हुए दिखाई देते हैं। एक सुरक्षा कर्मी, एक संसद का अधिकारी
उनके लिए रास्ता बनाता है कि आप इधर से आ जाइए। और वहां सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे खड़े हुए थे, वो भी इनको बता रहे थे, इशारा कर रहे थे कि आप इधर से जाइए, वोटिंग के लिए इधर से जाना होता है। तो वहां तक भी ये अपने होशो हवास में नहीं दिखाई दिए, ये एग्जिट पॉइंट की तरफ निकल गए। तो मैं एक जो बात बोलूं, आदमी, हाँ मैं एक बात बोलूं, अब देखिए क्या है कि आप राहुल गांधी को समझ नहीं पाए हैं कि राहुल गांधी देखिए एक पुराना दोहा है वो कि लीक लीक कायर चले है, लीक ही चले कपूत, लीक छाड़ तीनों चले, शायर सिंह सपूत। अब राहुल गांधी लीक पे नहीं चलते हैं, तो आप देखिए वो शायर सिंह सपूत की श्रेणी में आते हैं, मेरा शायर और मेरा कपूत थोड़े ही हैं। सिर्फ मेरा सिर्फ ये कहना है कि उस आदमी को अपने ऊपर नाराज होना चाहिए कि जिस समय आपकी पार्टी को, आपके सहयोगी दलों को आपकी जरूरत है, या जरूरत है भी नहीं तो भी उस समय क्या आपको देश में नहीं रहना चाहिए था? जो भी दलों के प्रमुख हैं, सहयोगी दलों के, उनके संपर्क में, समन्वय में रहना चाहिए था कि नहीं रहना चाहिए था? संवाद करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? ठोक बजा करके ये तय करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था कि कोई टूट तो नहीं रहा है? और अगर अब टूट भी गया है तो ये पहली बार नहीं हो रहा है। आप तो आपका तो इतिहास है ये, इससे पहले कितने राज्यों में टूट चुके। आपकी कोटरी के एक महत्वपूर्ण सदस्य ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिनको आपने लगभग बेइज्जत किया है। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि राहुल गांधी को किसी लुटियन मीडिया पर या इकोसिस्टम पर नाराज होने का हक नहीं है, और उनको एक्चुअल में खुद को चेक करना चाहिए। ये राजा महाराजाओं की तरह, शहंशाह की तरह पार्टी को अगर चलाना जारी रखेंगे और ये समझेंगे कि बाकी सब नौकर चाकर हैं, या मैं अपनी पार्टी का नहीं अपनी कंपनी का सीईओ हूं और बाकी के मेरे नीचे अफसरी का काम कर रहे हैं या कर्मचारी काम कर रहे हैं, उन्हीं को सारा कुछ मैनेज करना है, मेरा क्या है, मैं तो डायरेक्टर हूं या सीईओ हूं, मैं तो विदेश यात्राओं के लिए ही बना हूं और बाकी लोग अपना संभालेंगे, तो ऐसे पार्टियां चलती नहीं हैं। पार्टियां जीतती कैसे हैं, पार्टियों में प्रबंधन कैसे किया जाता है, प्रचार कैसे किया जाता है, अलग अलग राज्यों के लिए कैसे नीतियां तय की जाती हैं, कार्यक्रम तय किए जाते हैं, घोषणा पत्र तय किए जाते हैं, कैसे टीम बनाई जाती है, किन किन को कहाँ भेजना है, ये सब तय किया जाता है, और कौन सहयोगी हो सकते हैं, ये सारी चीजें पहले से तय की जाती हैं, तब जाकर के ये सब होता है। जब लोकसभा चुनाव के परिणाम आए थे तब एक निराशा का आलम था एनडीए में। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब बीजेपी मुख्यालय पहुंचे थे, उनकी आंखों का सूनापन, उनके आंखों की लाली और एक कहीं ना कहीं प्रायश्चित का भाव चेहरे पर दिखाई दे रहा था। लेकिन वो हार मान करके नहीं बैठ गए। उन्होंने 240 सीटों के लिए मतदाताओं की उदासीनता को नहीं कोसा। अपने जो पदाधिकारी थे, महासचिव थे या अध्यक्ष थे, उनको गालियां नहीं दी, उन पर गुस्सा नहीं निकाला, बल्कि नए सिरे से आने वाली चुनौतियों की तैयारियां करनी शुरू की। भाई, जम्मू कश्मीर का चुनाव होने वाला था, हरियाणा का होने वाला था, कयास थे कि जैसे हरियाणा के 2019-2014 में महाराष्ट्र के साथ हुए थे, तो महाराष्ट्र का हरियाणा का एक साथ होगा। लेकिन महाराष्ट्र को बाद के लिए रखा और हरियाणा का जम्मू कश्मीर के साथ करा लिया। किसी को उम्मीद नहीं थी, हमें भी उम्मीद नहीं थी कि हरियाणा में तीसरी बार बीजेपी की सरकार बनेगी। मुझे उम्मीद थी। लेकिन वहां पर जिस तरीके से प्रबंधन किया गया, जिस तरीके से आरएसएस ने पहली बार अपने को पूरी तरह खपा दिया, अपनी टीमों को, अपने प्रबंधन को, वहां पर बूथ स्तर पर काम किया, और हरियाणा का रिजल्ट आने के बाद, जम्मू कश्मीर का रिजल्ट आने के बाद जिस तरीके से वही लोग जाकर के फिर महाराष्ट्र में जमीन पर काम किए, और जो बाकी की लीडरशिप बीजेपी की और एकनाथ शिंदे और अजित पवार की लगी एकजुटता के साथ में रणनीति बना करके
उसकी कामयाबी फिर हमने महाराष्ट्र में भी देखी, झारखंड में नहीं आई, लेकिन बाद में दिल्ली में क्या हुआ, जो असंभव लग रहा था और जो केजरीवाल हुंकार भरते थे कि मोदी जी कई बार जन्म लेने के बाद भी आप, हाँ ये कहते थे कि कम से कम इस जन्म में तो आप दिल्ली में अपनी सरकार नहीं बना पाएंगे। वहां क्या हुआ, उसका नतीजा क्या हुआ। और जो अभी भाऊ कह रहे थे, बिहार में आप देखिएगा, तो ये आपको, आप देखिए ये जो ड्रामेबाजी होती है ना, कि साहब रोड शो किए जा रहे हैं, यात्रा की जा रही है, और यात्रा में भी आप क्या कर रहे हैं, कुछ बेहतर करने का या लंबी लकीर खींचने का कोई आश्वासन क्या पब्लिक को दे पा रहे हैं? क्योंकि इतने सालों से अगर नीतीश मुख्यमंत्री हैं और आप ये भी देख रहे हैं कि उनकी अपनी पार्टी का ग्राफ तेजी से नीचे जा रहा है। 2010 में शायद 115 सीटें थी जनता दल यू की, उसके अगले चुनाव में घट करके 71 रह गई, फिर उसके अगले चुनाव में घट करके वो 43 रह गई। यानी नीतीश की अपनी लोकप्रियता, एक चेहरे के तौर पर जो ब्रांडिंग होती है वो कमजोर पड़ रही है। लेकिन आपने स्थानीय मुद्दों को उठाने के बजाय आप तो SIR और मोदी और पता नहीं अंतरराष्ट्रीय मसले जाकर के बिहार में उठा रहे हैं। तो जो भी इनकी रणनीति बना रहे हैं, जो भी इनके सलाहकार हैं या नहीं भी हैं, ये अपनी बुद्धि से ही अगर काम कर रहे हैं हर जगह जाकर के, तो ये अपने सहयोगियों का बेड़ा गर्क करते हैं। उत्तर प्रदेश में 2012 में जब मुलायम सिंह जीवित थे और उन्होंने अपना ताज अखिलेश के सिर पर रख दिया था, उस समय समाजवादी पार्टी को 224-25 सीटें आई थी। 2017 में जब दो लड़के मिलकर के चुनाव लड़ रहे थे, क्या हुआ, 225 से घट करके सीधा समाजवादी पार्टी आ गई 47 सीटों पर, और कांग्रेस पार्टी 28 से घटकर आ गई 7 सीटों पर। और मुझे लगता है कि बिहार में भी वही होने जा रहा है। ये राजद का भी बेड़ा गर्क करेंगे। हालांकि ताजा सूचना मिल रही है कि लालू खेमे में बड़ी हड़कंप है इधर कुछ चीजों को लेकर के, और खास तौर से इस वीडियो के आने के बाद जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माताजी के ऊपर बहुत निम्न स्तर का अटैक किया गया है। तो देखें वहां पर क्या स्थिति है। लेकिन लगता ये है कि एक्चुअल में इन्होंने मनमानी करने का एक तरीके से फैसला लिया हुआ है, और ये जो सहयोगी दल हैं उनको भी अपने इशारे पर नचाना चाहते हैं। अपनी पार्टी के नेताओं को खुद ये संयोजित नहीं कर रख पा रहे, एकजुट नहीं रख पा रहे, बाकी दल तो इनकी मानेंगे ही क्या। जी।